दोस्तों, आज की एक नई कहानी है साहूकार का बटुआ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी साहूकार रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरिराम के पास अथाह संपत्ति थी और वह गांव के सभी लोगों को कर्ज देता था। उसकी धन दौलत इतनी अधिक थी कि वह अपने पैसों का हिसाब किताब एक बड़े बटुए में रखता था, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। यह बटुआ उसके लिए बहुत मूल्यवान था क्योंकि उसमें उसके सारे व्यापारिक दस्तावेज और नकदी होती थी। गांव में ही एक गरीब किसान रामू भी रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास ज़मीन तो थी, लेकिन उपजाऊ नहीं थी। रामू को खेती के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वह हरिराम के पास गया और उससे कर्ज मांगा। हरिराम ने रामू की स्थिति को देखते हुए उससे कहा, उसे कर्ज भी दे दिया, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ कहा, रामू, मैं तुम्हें कर्ज तो दे रहा हूँ, लेकिन समय पर चुकाना पड़ेगा। अगर तुम समय पर नहीं चुका पाए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। रामू ने शर्तें मान ली और कर्ज लेकर अपने खेतों में मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद रामू की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने अपने कर्ज की पहली किस्त चुकाने के लिए धन एकत्र किया और हरिराम के पास गया। हरिराम ने पैसे गिनकर अपने बटुए में रख लिए और रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की। एक दिन हरिराम अपने खेतों का मुआयना करने गया। लौटते समय रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगा। उसी समय उसका बटुआ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और घास में छुप गया। हरिराम को इसका पता नहीं चला और वह बिना बटुए के ही घर लौट आया। जब हरिराम घर पहुंचा और उसने अपना बटुआ ढूंढा तो वो उसे कहीं नहीं मिला। वह बहुत चिंतित हुआ क्योंकि उस बटुए में उसके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और बहुत सारा नकदी था। उसने अपने नौकरों को बटुआ ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें बटुआ नहीं मिला। उसी दिन रामू भी अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक उसकी नज़र घास में पड़े हुए बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया और देखा कि यह हरिराम का बटुआ था। रामू को समझ में आ गया कि यह बटुआ बहुत महत्वपूर्ण है और हरिराम को जरूर चिंता हो रही होगी। रामू ने बिना देर किए बटुआ लेकर हरिराम के घर की ओर प्रस्थान किया। हरिराम अपने घर में परेशान बैठा था कि तभी रामू वहां पहुंचा और बोला, साहूकार जी, यह आपका बटुआ मुझे रास्ते में मिला। हरिराम ने बटुआ देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसने रामू को धन्यवाद दिया और कहा, रामू, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रामू ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। हरिराम ने फिर भी जोर देकर कहा, नहीं नहीं रामू, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम तुम्हें मिलना ही चाहिए। आज से तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ किया जाता है और मैं तुम्हें और भी मदद करूँगा ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधर सके। रामू ने हरिराम का धन्यवाद किया और घर लौट आया। हरिराम ने अपने वादे के मुताबिक रामू की आर्थिक मदद की। उसकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। धीरे धीरे रामू की मेहनत और हरिराम की मदद से उसका खेत और ज़्यादा उपजाऊ हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इस कहानी का विस्तार यह है कि हरिराम की उदारता और रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई।
गांव के लोग रामू की प्रशंसा करने लगे और उसकी ईमानदारी को एक मिसाल के रूप में देखने लगे। रामू अब गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद करने लगा और उन्हें अपनी खेती में सफलता पाने के तरीके बताने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में एक नई उम्मीद जगाई। हरिराम और रामू की दोस्ती भी गहरी हो गई। हरिराम ने रामू को व्यापारिक ज्ञान सिखाया और रामू ने हरिराम को खेती के गुर सिखाए। दोनों ने मिलकर गांव की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। उनके संयुक्त प्रयासों से गांव की स्थिति में सुधार आया और गांव में खुशहाली फैल गई। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए, और ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम